Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 24 जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपकी करंट अफेयर्स की एक बेहतर प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूपी गौरव सम्मान हैज बीन गिवन टू होम। हाल ही में यूपी गौरव सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ। डॉक्टर रितु एंड नवीन तिवारी को अभी हाल ही में यूपी गौरव सम्मान से नवाजा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको तो ये फैक्ट बिल्कुल लर्न होना चाहिए कि यूपी गौरव सम्मान जो है वो अभी हाल ही में किसको दिया गया है। डॉक्टर रितु करिधाल एंड नवीन तिवारी को ये अवार्ड दिया गया है उनकी साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, द बुक टाइटल्ड असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय होम। हाल ही में असम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा अभी हाल ही में एक बुक है जिसका नाम है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन, जिसका विमोचन अभी गुवाहाटी असम में किया गया है। इस बुक को ऑथर किया है अरूप कुमार दत्ता के द्वारा। तो ये ऑथर का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। और इस पर्टिकुलर बुक में जो बात की गई है, जो हाईलाइट किया गया है, वो अहोम वॉरियर हैं लचित बोरफुकन, उनके लाइफ को यहाँ पर बताया गया है। ये एक आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अहोम किंगडम के बारे में। 17th सेंचुरी में ये किंगडम रहा। तो उसी के ये लीडर हैं लचित बोरफुकन। इन्होंने मुगल आर्मी के अगेंस्ट में अपनी लड़ाई लड़ी और इन्होंने अपना जो किंगडम है असम में उसको डिफेंड करने में अपना योगदान दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। मेनली ऑथर का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विथ भारत रत्न अवार्ड 2024। हाल ही में किसे भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल कि 2024 में जो है भारत रत्न अवार्ड किसे मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, कर्पूरी ठाकुर को अभी हाल ही में ये जो अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड 2024 वाला, उसे सम्मानित किया गया है। ये इनको अवार्ड पोस्टमसली दिया गया है, यानी कि उनकी डेथ के बाद उनको ये अवार्ड मिला है। भारत रत्न अवार्ड के बारे में अगर पढ़ें तो ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1954 में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इवन मैं कहूँगी कि ये वाला जो फैक्ट है ना वो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है। तो आप लोग इस फैक्ट को याद रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपसे ये फैक्ट पूछा जा सकता है। ये जो है अवार्ड भारत रत्न अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है, ऐसी पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है जिनका पब्लिक सर्विस में एक्सेप्शनल जो है उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने लिटरेचर आर्ट साइंस में अपना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये जो अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड, वो एक बार में एक साल में 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत रत्न अवार्ड को हर साल जो है प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। अभी तक पोस्टमसली यानी कि डेथ के बाद 16 लोगों को अवार्ड मिल चुका है। भारत रत्न 2024 के जो विनर हैं वो हैं कर्पूरी ठाकुर, जो कि एक रिनाउंड सोशलिस्ट लीडर हैं एंड फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं बिहार के। उनको ये अवार्ड दिया गया है उनकी सोशल सर्विस के लिए। उनकी जो अभी हाल ही में 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई, उसी दौरान उनको ये अवार्ड मिला है। अगर बात करें फर्स्ट रेसिपिएंट कौन रहे भारत रत्न अवार्ड की, तो 1954 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था सी राजगोपालाचारी को, एस राधा कृष्णन एंड सीवी रमन को। तो ये सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया 23 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी। भारत में 23 जनवरी को किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल 23 जनवरी को। तो अभी हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया गया पराक्रम दिवस को। इम्पॉर्टेंट है, आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड अभी सुभाष चंद्र बोस की 127th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। एंड ये जो दिवस है इसकी बिगिनिंग कब हुई? 2021 में। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पराक्रम दिवस हमने पहली बार कब मनाया था। अगला क्वेश्चन है, अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खांजार विल बी कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज इन 2024। 2024 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया एंड किर्गिस्तान कंट्री जो है उनके बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में इसको आयोजित किया जाएगा। इसको शेड्यूल किया गया है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, बकलोह जो प्लेस है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर। और ये कौन सा एडिशन है खांजर एक्सरसाइज का? वो है 11th एडिशन। एंड इसको 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 के बीच में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ द अनुवादिनी ऐप विच हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली। हाल ही में खबरों में रही अनुवादिनी ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रमोट मल्टीलैंग्वेलिज्म इन एजुकेशन। अभी हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अनुवादिनी ऐप। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बेसिकली मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने की बात की जा रही है एजुकेशन में, यानी कि जो हमारे यहाँ पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है कि जो स्कूल एंड हायर एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं उनको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, उन कोर्सेज को, स्टडी मटेरियल को। और जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में का जो 8th शेड्यूल है उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस मेंशन हैं उन सभी लैंग्वेजेस में स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऐप है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड ये जो स्टेप है वो अलाइन करेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन से, क्योंकि यहाँ पर मदर टंग को प्रमोट करने की बात की गई है एजुकेशन में। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2026। कौन सा शहर स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2026 की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैड्रिड। कहाँ पर है ये सिटी? ये स्पेन की सिटी है। बेसिकली ये एक स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो है वो एक रेसिंग कंपटीशन है और हर साल इसको बार्सिलोना जो सिटी है ये स्पेन में, वहाँ पर इसको आयोजित करवाया जाता है 1991 से। लेकिन अभी इस सिटी को बदल दिया गया है। अभी ये जो कंपटीशन है वो मैड्रिड में कंडक्ट करवाई जाएगी। कब? 2026 में। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में समाचारों में आया सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो बर्ड सेंचुरी है सुल्तानपुर, ये हरियाणा में लोकेटेड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी हाल ही में ये चर्चा में है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की जा रही है 16 रामसर साइट्स पर, और जिसमें इंक्लूडेड है चिलिका लेक एंड सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। तो इसलिए चर्चा में है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। ये जो हरियाणा का गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेटेड है। एंड 2021 में इस पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी को, जो कि नेशनल पार्क भी है, इसको रामसर साइट का दर्जा मिला था। तो ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। कल की क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं, द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम एनजीओ। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट्स इन दी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। तो इसका करेक्ट आंसर है 19। आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। Which medal has been secured by wrestler Ravi Kumar Dahiya at Francis Grand Prix 2024?
फ्रांस के ग्रैंड प्रिक्स 2024 में पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक हासिल किया है। सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑपरेशन सर्वशक्ति इज लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। एंड अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मिशन IAS एंड PCS, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।